नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में मैं साहिब आपका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा जीके में बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु करने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों हरियाणा के जिलों का गठन कब और कैसे हुआ। किस जिले का गठन किस समय किया गया, जिलों से की सभी जिलों की डेट ऑफ बर्थ आज मैं आपको याद करवाऊंगा बच्चों, और ऐसी ट्रिक से याद कराऊंगा कि एक बार ये करने के बाद आप शायद कभी भी जिलों की डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलेंगे। तो देखो बच्चों, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला ही प्रश्न बनता है कि गठन के समय यानी 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने ज़िले थे। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में बच्चों 7 ज़िले थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में बच्चों 7 ज़िले थे। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, 4 ज़िलों के नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से एक ज़िला ऐसा होता है जिसका गठन 1966 में नहीं बल्कि उसके बाद हुआ है, और पूछ लिया जाता है 3 ज़िले वो दिए होते हैं जिनका गठन 1966 में हो। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनमें से किस ज़िले का गठन 1966 में यानी हरियाणा के गठन के समय नहीं हुआ। तो बच्चों ये 7 ज़िले नाम करने की बड़ी ही आसान ट्रिक है, एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं। जो 7 ज़िले थे वो ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक है बच्चों कागज़ अमर है। कागज़ अमर है यानी कि जो हमने कागज़ पर लिख दिया वो अमर हो गया, तो कागज़ अमर है। कैसे बनता है बच्चों, करनाल। कैसे बनता है बच्चों, गुरुग्राम। जैसे बनता है बच्चों जींद। ऐसे बनेगा अंबाला। मैसे बनेगा बच्चों महेंद्रगढ़। रैसे बनेगा बच्चों रोहतक, और हैसे बनेगा हिसार। ये 7 ज़िले हरियाणा गठन के समय थे बच्चों। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कोई 4 ज़िलों के नाम देकर, एक ज़िला ऐसा होगा जो 1966 में नहीं बना था, और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ज़िला हरियाणा गठन के समय ज़िला नहीं था। तो एक ही लाइन में एक ही ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, कागज़ अमर है, करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार। दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों, पूछा जा सकता है किस ज़िले का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो करनाल जिले का नाम जो बच्चों रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया, कर्ण के नाम पर रखा गया। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया बच्चों, द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। जींद जिले का नाम बच्चों जयंती देवी के नाम पर रखा गया। अंबाला जिले का नाम अंब राजपूत के नाम पर रखा गया। अंबाला ज़िले के बारे में बच्चों देखो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ये पहले भी अंबाला ज़िले का नाम किस पर रखा गया। कुछ बच्चों को लगता है कि अंबाला ज़िले का नाम अंबों का क्षेत्र होने के कारण रखा गया है या अंबालिका के कारण अंबाला का नाम अंबाला पड़ा है, लेकिन आपका आंसर होगा अंब राजपूत। उसके बाद महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र के नाम पर, राजा महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्र पड़ा बच्चों। उसके बाद बात करते हैं रोहतक की। रोहतास के नाम पर इसका नाम रखा गया बच्चों, रोहतास के नाम पर रोहतक। हिसार की जो स्थापना की थी बच्चों वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी बच्चों। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर को बसाया था, और इसका जो नाम रखा था वो रखा था बच्चों हिसारे फिरोज़ा, यानी फिरोज का किला। हिसारे फिरोज़ा इसका नाम रखा गया था बच्चों, पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए हिसारे फिरोज़ा। तो ये 7 ज़िले थे बच्चों जो हरियाणा गठन के समय थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे के ज़िलों के बारे में और उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, हरियाणा गठन के समय ये 7 ज़िले थे 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद हरियाणा में नए ज़िलों का निर्माण होता रहा और वर्तमान में हरियाणा में 22 ज़िले हैं बच्चों। तो देखें सबसे पहले जिन ज़िलों का निर्माण किया गया, हरियाणा का जो पहला सीएम था वो भगवत दयाल शर्मा बना बच्चों। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह बने, और उसके बाद बंसीलाल हरियाणा के सीएम बने। बंसीलाल ने सीएम बनते ही ज़िले बनाने शुरू कर दिए। तो बंसीलाल के समय में पहले 2 ज़िले बने थे बच्चों। आरंभ में बंसीलाल ने एक साथ 2 ज़िले बनाए, देखो बच्चों 8 और 9 नंबर पे। तो हरियाणा का जो 8वां ज़िला बना बच्चों वो बना था भिवानी।
भिवानी, और जो 9वां जिला बना था बच्चों वो बना था सोनीपत। अब देखो बंसीलाल सीएम बना तो बंसीलाल ने 2 जिले बनाए, दोनों अपने नाम से बनाए बच्चों, ऐसे याद रखेंगे आप। बै से बन गया भिवानी और सै से बन गया सोनीपत। बै से बंसी, बै से भिवानी, सै से सोनीपत। तो बंसीलाल सीएम बना और बंसीलाल ने सीएम बनते ही, ये याद रखने की ट्रिक है बच्चों, ऐसा वास्तव में नहीं है कि उन्होंने अपने नाम पर ही रखे, लेकिन आप याद रखने के लिए ऐसा रखेंगे। बंसीलाल सीएम बना और सीएम बनते ही उसने 2 जिले बनाए, दोनों अपने नाम से बनाए। भिवानी जिले का नाम जो रखा गया बच्चों वो किसके नाम पर रखा गया, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। भिवानी जिले का नाम नीम की पत्नी भानी देवी के नाम पर रखा गया, भानी देवी के नाम पर रखा गया। और सोनीपत जिले का नाम है जो वो श्रवण कुमार, पितृभक्त जो बालक थे बच्चों श्रवण कुमार, उसके नाम पर रखा गया, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया। इन दोनों जिलों की डेट ऑफ बर्थ एक ही है बच्चों, क्योंकि एक साथ दोनों जिले बने थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो उसके बाद लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे। देखो बच्चों कैसे, जैसा मैंने आपको बताया है कि बंसीलाल सीएम बना और सीएम बनते ही उसने अपने नाम से 2 जिले बनाए, बै से बंसी, बै से भिवानी, बै से बानी, बै से 22, बै से 12 और बै से 72। बै से बंसी, बै से भिवानी, बै से भानी, बै से 22, बै से 12 और बै से 72। तो बंसीलाल ने 2 जिले बनाए, 22, 12, 72 को बच्चों। तो ये थे पहले 2 जिलों की डेट ऑफ बर्थ याद रखने का तरीका। उसके बाद बच्चों अगला जो जिला बना वो बना कुरुक्षेत्र, यानी कि हरियाणा में एक जिले की वृद्धि और हुई। कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है बच्चों, कुरु राजा के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया है बच्चों। कुरुक्षेत्र की डेट ऑफ बर्थ याद करने का भी बड़ा ही आसान तरीका है बच्चों। कैसे, अभी पहले हरियाणा में 2 जिले बने और देखो जो डेट ऑफ बर्थ है सभी में हर जगह पर 2 2 2 ही आया है, अंत में सबके 2 आया है। दूसरी ट्रिक मैंने बताई, बै से बंसी, बै से भिवानी, बै से बानी, बै से 22, बै से 12, बै से 72। उसके बाद बच्चों कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया, यानी एक जिले की और वृद्धि हुई हरियाणा के अंदर। तो एक जिले की वृद्धि हुई बच्चों तो एक डेट आप सबके अंदर प्लस कर देंगे। तो एक जिले की और वृद्धि हुई हरियाणा के अंदर, तो एक जिला और बना। कब बना बच्चों, ये बना 23, 12 और 1 13, 13वां महीना नहीं होता, 13वां महीना उसके बाद 12वें महीने के बाद 13वां महीना जो आता है यानी कि जनवरी ही आता है, पहला महीना आता है। तो 22 और 1 23 और 12 और 1 13, 13 को हम एक ही लिखेंगे, 72 और 1 73, यानी कि अगले जिले का निर्माण 23 जनवरी 73 को हुआ, 23 1 73 को हुआ। कुरुक्षेत्र जिले का निर्माण किया गया बच्चों। देखो डेट को याद रखने के लिए सिर्फ ईयर को याद करने की एक और ट्रिक बनती है बच्चों। क्या, पहला जो जिले बनाया गया 1 साल बाद बनाया गया, उसके बाद अगला जिला जो बनाया गया बच्चों वो 2 साल बाद बनाया गया, उसके बाद जो अगला जिला बनाया गया बच्चों वो 4 साल बाद बनाया गया। 1 2 4, पहले 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 4 साल बाद। तो आगे जो 11वें नंबर पर हरियाणा का जिला बना बच्चों वो कौन सा बना, 11वें नंबर पर हरियाणा का जिला बना बच्चों सिरसा। देखो अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा के ज़िलों की डेट ऑफ बर्थ आपको याद रहे बच्चों, तो जिस प्रकार मैं नाम लिखूंगा, जैसे भी लिखूंगा वैसे ही आपको याद रखने होंगे, ताकि आपको डेट लंबे समय तक याद रखी जा सके। अब देखो बच्चों, सिरसा ज़िला मैंने इंग्लिश में लिखा है, बाकी सारे ज़िले मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं बच्चों। तो देखें, सिरसा ज़िले के अंदर सबसे पहले आता है सर, यानी इंग्लिश। जो सर है वो हमें इंग्लिश सिखाते हैं। और इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं बच्चों, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं बच्चों, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 यानी 2 और 6 8। डेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, पहला जिला 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद यानी 75, और अगला 4 साल बाद यानी कि 79। देखो ये तरीका है बच्चों डेट ऑफ बर्थ याद करने का। तो सिरसा जिला किसके नाम पर रखा गया बच्चों, शाश्वत ऋषि के नाम पर, शाश्वत ऋषि के नाम पर रखा गया बच्चों। जो सिरसा जिला बनाया गया वो शाश्वत ऋषि के नाम पर बनाया गया था। शाश्वत ऋषि या सरसों के पेड़ अधिक होने के कारण, या सरसों के पेड़ अधिक होने के कारण सिरसा जिले का नाम शाश्वत रखा गया। ऑप्शन में अगर दोनों आते हैं बच्चों तो आपको शाश्वत लिखना होगा। शाश्वत ऋषि के नाम पर इसका नाम सिरसा रखा गया है। उसके बाद 12वें नंबर पर जो जिला बना बच्चों वो बना हमारा फरीदाबाद।
12वें नंबर पर जो हमारा जिला बना बच्चों वो बना फरीदाबाद। फरीदाबाद का नाम कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। फरीदाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया? संत फरीद के नाम पर, संत फरीद के नाम पर रखा गया बच्चों। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था संत फरीद किसके समकालीन थे? तो बच्चों संत फरीद अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे संत फरीद। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि संत फरीद किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो फरीदाबाद जिले का निर्माण कब हुआ बच्चों? इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कैसे याद रखेंगे? ईयर आपको याद हो चुका है ऑलरेडी पहले ही ट्रिक से। उसके बाद आपको याद रखना है फरी, कि हम फरी कब हुए थे। हम फरी कब हुए थे बच्चों? 15 अगस्त को। कब हुए थे फरी? 15 अगस्त को। तो 15/8/79। तो ये थे फरीदाबाद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। उसके बाद हम अगले जिलों की डेट ऑफ बर्थ करेंगे। पहले 2 जिलों का निर्माण किया गया बच्चों, फिर 1 जिले का निर्माण किया गया, फिर 1 जिले का निर्माण किया गया। पहले 1 साल, पहले जो 72वें जिला बनाया, उसके बाद 1 साल बाद, उसके बाद 2 साल बाद, उसके बाद 4 साल बाद। अब 1, 2, 4 जिले बनाते हुए तंग हो चुके थे, 1, 2, 4 साल। उसके बाद डायरेक्ट 10 साल का गैप लगा बच्चों। और जो अगले 4 जिले एक साथ बनाए गए बच्चों वो हरियाणा गठन के समय ही बनाए गए, यानी हरियाणा गठन की जो डेट थी वही अगले 4 जिलों की डेट ऑफ बर्थ होगी बच्चों। यानी कि 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का निर्माण एक साथ किया गया बच्चों। 4 जिलों का निर्माण एक साथ किया गया 1 नवंबर 1989 को। ये 4 जिले कौन कौन से थे इनको याद रखने की बड़ी ही आसान ट्रिक बताता हूँ बच्चों। उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि 4 जिलों का निर्माण कैसे हुआ था। कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी बच्चों, क्या पीके, क्या पिक्चर आई थी? पीके। अगर हम पीके की तरह सोचेंगे या कोई भी व्यक्ति अगर पीके की तरह सोचेगा, आपका दोस्त है, मित्र है, यार है, तो आप उसको क्या बोलेंगे बच्चों कि यार तू तो पीके के जैसा है, यार पीके, यार पीके बन गया तू तो। जब उसकी तरह सोचता है तो क्या बन गया? पीके। वाई से बना बच्चों यमुना नगर, वाई से बना बच्चों यमुना नगर। आर से बना बच्चों रेवाड़ी। पी से बना बच्चों पानीपत। और के से बना बच्चों कैथल। ये 4 जिले एक साथ बने बच्चों 1 नवंबर 1989 को इनका निर्माण किया गया। इनको याद कैसे रखेंगे आप? यार पीके के नाम से, वाई से यमुनानगर, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और के से कैथल। अब इन जिलों के नाम किसके नाम पर रखे गए बच्चों? यमुनानगर का नाम जो यमुनानगर रखा गया वो यमुना नदी की वजह से इसका नाम यमुनानगर पड़ा। रेवाड़ी जिले का नाम रेवती देवी के नाम पर रखा गया बच्चों। रेवत राजा ने अपनी पुत्री रेवती की शादी में रेवाड़ी शहर दान में दिया था। रेवती कौन थी? महाभारत के समय में बलराम की पत्नी का नाम रेवती था बच्चों। रेवती बलराम की पत्नी थी। तो पानीपत जिले का नाम जो रखा गया वो पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक भी लिखी है, पाणिनि। कैथल जिले का नाम बच्चों जो रखा गया, कैथल जिले का नाम, कैथल जिला है जो हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है, हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है। तो हनुमान के नाम पर इसका नाम रखा गया बच्चों। कैथल जिले का नाम हनुमान की जन्मस्थली। कैथल। उसके बाद बच्चों देखो ये 4 जिले एक साथ बने 1989 में। उसके बाद जो अगला जिले का हमारा निर्माण हुआ बच्चों, इन 4 जिलों के बाद जो अगला जिला बना, यानी कि हमारे पहले 12 जिले हो चुके थे, 4 जिले ये हुए। 12, 13, 14, 15, 16 जिलों का निर्माण हो चुका है और उनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको करवा चुका हूँ बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अगले जिले करेंगे। देखो बच्चों ये 4 जिले एक साथ, यानी कि हरियाणा के 11 जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। ये 11 जिले जिनका निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ, कौन से हैं? यार के कागज़ अमर है, यार के कागज़ अमर है। ये 7 जिले हैं जिनका निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। उसके बाद जो हमारा 17वां जिला बनाया गया बच्चों, जो हमारा 17वां जिला बनाया गया बच्चों वो बनाया गया पंचकुला। पंचकुला जिला बनाया गया बच्चों हमारा 17वां। पंचकुले का नाम 5 कूपों के नाम पर रखा गया है बच्चों। 5 कूप कहते हैं महाभारत के समय में, यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान
पांडवों ने छुपने के लिए यहाँ पर 5 कूपों का निर्माण किया था, यानी 5 कुओं का निर्माण किया था। उनके निर्माण उसके नाम पर ही इसका नाम पंचकुला पड़ा है बच्चों। तो पंचकुला के अंदर पंच आया हुआ है, पंच का मतलब 95, यानी पंचकुले का निर्माण 95 में हुआ था, ये बात तो श्योर है। पंच में पंचकुला आया हुआ है, इसमें भी 5 आया हुआ है, 5 कुपों के नाम पर, वहाँ पर भी 5 आया हुआ है बच्चों। तो पंचकुला का जो निर्माण हुआ 5 और लगभग सब 3 जिलों का निर्माण देखो बच्चों, 15 अगस्त लगभग बच्चों को याद रहती है डेट। तो पंचकुला पांडव भी आज़ाद हुए थे, किससे? कौरवों से आज़ाद हुए थे अज्ञातवास के बाद। तो ऐसे याद रखें बच्चों, पंचकुला का निर्माण 5 कूपों के नाम पर रखा गया है। ये 5 कूप पांडवों ने खोदे थे अज्ञातवास के दौरान छुपने के लिए। अब 5 पांडवों ने खोदे थे और उसके बाद वो कौरवों के जो शर्त थी उससे आज़ाद हुए थे। और आज़ाद हम कब हुए थे? 15 अगस्त को, याद रखो। तो पंच से बना बच्चों पंचकुला, पंच से बना 5, पंच से बना 95, 5 पंचकुला, ये इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद जो अगले जिले बने हमारे, 2 जिले एक साथ बने बच्चों 18 और 19 नंबर पर। पहले जब बंसीलाल सीएम बने थे, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी थी तो बंसीलाल ने 2 जिले सीएम बनते ही बनाए थे। उसी प्रकार से अब दोबारा फिर बंसीलाल सीएम बने और बंसीलाल ने सीएम बनते ही फिर से 2 जिलों का निर्माण किया। लेकिन अब की बार जो बंसीलाल सीएम बने थे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बने थे, बल्कि हरियाणा विकास पार्टी के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी और हरियाणा विकास पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाई थी बच्चों। लेकिन हरियाणा विकास पार्टी की जो सरकार है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, बीजेपी के साथ गठबंधन था। बीच में 3.5 वर्ष बाद लगभग गठबंधन टूट गया। बंसीलाल की सरकार हरियाणा विकास पार्टी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह था बच्चों लड़का लड़की। तो बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई और काफ़ी संघर्ष करने के बाद उसने विजय प्राप्त की और विजय को हम बोलते हैं फतेह। उन्होंने फतेह प्राप्त की बंसीलाल ने। 2 जिले फिर से बंसीलाल ने बनाए बच्चों। देखो बंसीलाल के नाम से पहले भी हमने 2 जिले याद किए थे, अब फिर याद करेंगे। बंसीलाल ने 2 जिले बनाए, बंसीलाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई हरियाणा विकास पार्टी और फतेह प्राप्त की। तो 1 जिला तो बना बच्चों फतेहाबाद। लेकिन ये फतेह लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी ये सरकार। ये सरकार बीच में टूट गई और टूटने को हम बोलते हैं, टूटी हुई स्थिति को या कोई भी टूटा हुआ मकान है, जर्जर। और जर्जर से आप याद रखेंगे बच्चों जर्जर। तो इन्होंने सरकार बनाई लेकिन इनकी सरकार है जो जर्जर हो गई, यानी कि टूट गई। जर्जर से याद रखें, जर्जर से याद रखें बच्चों, आप जर्जर से याद रखेंगे जज्जर। तो बंसीलाल ने फतेह प्राप्त की लेकिन उसकी ये फतेह लंबे समय तक नहीं चल पाई और जर्जर हो गई। जर्जर से याद रखेंगे आप जज्जर। अब बच्चों बात करते हैं हम फतेह का नाम, फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया? फतेह खां के नाम पर इसका नाम रखा गया बच्चों, फतेह खां। फतेह खां कौन था? फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था बच्चों फतेह खां। फिरोज शाह तुगलक ने ही ये शहर बसाया था और अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर इसका नाम रखा था। जज्जर बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जज्जर का नाम किसके नाम पर रखा गया? किसान छज्जू राम के नाम पर, किसान छज्जू राम के नाम पर जज्जर का नाम रखा गया बच्चों। अब बात करते हैं इन दोनों ज़िलों की डेट ऑफ बर्थ की। इन दोनों ज़िलों की डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चों? देखो पांडवों ने विजय प्राप्त की थी और स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद बंसीलाल ने भी अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी की सरकार बनाई, यानी कि ये भी विजेता हुआ और पांडव भी विजेता हुए। लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चों? ये याद रखना, 1 महीना पहले हमने 1 ऐड किया था, अब 1 माइनस कर देंगे हम यहाँ पर बच्चों। तो 15 जुलाई 1997 बंसीलाल दोबारा से जिला बना, बंसीलाल दोबारा से सीएम बने और सीएम बनते ही उन्होंने 2 जिले एक साथ बनाए, एक साथ। ऐसे याद रखो बच्चों, एक साथ, तो अंत में 7 आएगा, इस प्रकार से याद रखेंगे। बंसीलाल 2 जिले नए बनाए तो 2 इसके अंदर ऐड कर दिया, 95 और 2 97। 15 डेट जो कि त्यों है ही, 15 अगस्त को ये आज़ाद हुए, ये 1 महीना पहले आज़ाद हुए तो 1 महीना पहले कर दें उसी डेट से। और 2 जिले एक साथ बनाए, 2 उसमें ऐड कर दिया बच्चों, तो बना 15 जुलाई 1997। तो बंसीलाल ने दोबारा सीएम बनते ही हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनाते ही 2 जिले एक साथ बनाए, लेकिन वो जिले नहीं लंबे समय तक, जिले तो बने वो बना पाए लेकिन उनकी जो सरकार थी वो लंबे समय तक नहीं चल पाई और जर्जर हो गई। इससे आपको जर्जर याद रहेगा बच्चों। उसके बाद जो अगला जिला बना हमारा बच्चों, नंबर 20 पर जो हमारा जिला बना वो बना बच्चों मेवात। मेवात जिला बना बच्चों। मेवात का वर्तमान में जो नाम है बच्चों वो नूहू है।
वर्तमान में क्या नाम है इसका, नूह नाम है बच्चों, जो लेकिन पुराना नाम इसका मेवात है। मेवात नाम क्यों रखा गया, मेव जाति के नाम पर इसका नाम मेवात रखा गया था बच्चों। अब बात करते हैं हम मेवात जिला कब बना। अब देखो बच्चों, मेवात जिले को जो बनाने की घोषणा की थी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। मेवात जिला वो जिला है जो 2 सीएम ने मिलकर बनाया। इट मीन्स एक सीएम ने इसकी घोषणा की और अगले सीएम ने आकर इसको बनाया था। तो मेवात जिले की जो घोषणा थी वो की थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात जिले की घोषणा की थी। ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को घोषणा की थी कि एक नया, अपनी रैली के दौरान 2 अक्टूबर 2004 को उन्होंने घोषणा की थी कि एक नया ज़िला बनाया जाएगा मेवात, लेकिन वो ज़िला नहीं बना पाए थे। जब उनकी सरकार चली गई तो उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने और हुड्डा ने आते ही मेवात को ज़िला बनाया। मेवात का आरंभ में नाम बच्चों सत्यमेवपुरम रखा गया था, उसके बाद मेवात रखा गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखने की बात कही थी, उसके बाद इसका नाम रखा गया। पूछा जा सकता है बच्चों एग्जाम में प्रश्न, सत्यमेवपुरम किस जिले का पुराना नाम है या किसका नाम रखा गया था, तो नूह जिले का नाम रखा गया था। तो सत्यमेवपुरम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को सत्यमेवपुरम की घोषणा की थी। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, उन्होंने मेवात के नाम से ज़िला बनाया। और जो ये ज़िला बनाया गया बच्चों, गुड़गांव और फरीदाबाद 2 ज़िलों से काट कर बनाया गया। दोनों का कुछ क्षेत्र लेकर, गुड़गांव और फरीदाबाद का कुछ क्षेत्र लेकर ये ज़िला बनाया गया मेवात। अब बात करते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ याद रखने की, तो बड़ी आसानी से याद रहेगी। देखो बच्चों, जो इस ज़िले में नूह ज़िले में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने अब अपने ज़िले का नाम नूह लिखना पड़ता है। इससे पहले मेवात लिखते थे, उससे पहले सत्यमेवपुरम और उससे पहले गुड़गांव या फरीदाबाद। तो अगर वहाँ के किसी व्यक्ति से हम पूछें कि आपका ज़िला कौन सा है, तो वो क्या कहेगा कि भी क्या बताएं हम किस ज़िले के नागरिक हैं, हमारा तो ज़िला ऐसा है जिसके 4-4, 5-5 नाम टिक चुके हैं। तो अब मैं आपको कौन सा नाम बताऊं, हम ऐसे ज़िले के वासी हैं जिसके 4-4, 5-5 नाम रखे जा चुके हैं। जैसे हम हरियाणा में बोलते हैं ना 4-5, तो उसी प्रकार यहाँ के लोग क्या कहेंगे, हम तो उस ज़िले के वासी हैं जिसके 4-4, 5-5 नाम रखे जा चुके हैं, 4-4, 5-5 नाम रखे जा चुके हैं, तो मेवात। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अगले ज़िले की। 21वें नंबर पर जो हमारा ज़िला बना वो बना बच्चों पलवल। देखें बच्चों, 21वें नंबर पर जो हमारा ज़िला बना पलवल, माना जाता है कि पंडित पलवल के नाम पर इसका नाम रखा गया। पंडित पलवल के नाम पर इसका नाम रखा गया। दूसरा एक और चीज़ मान्यता है बच्चों, क्या कि एक राक्षस था पलम्बासुर, पलम्बासुर की राजधानी होने के कारण पलम्बासुर। तो बच्चों पलवल के अंदर अगर पूछा जाता है किसके नाम पर रखा गया, तो पहला ऑप्शन होगा पंडित पलवल, दूसरा होगा बच्चों पलम्बासुर की राजधानी होने के कारण इसका नाम पलवल पड़ा बच्चों, पलवल पड़ा बच्चों। तो पलवल जिला भी कब बना था, एक पल में। पलवल यानी पल पल, पलवल को हम पल पल बोल रहे हैं। पल पल की खबर हमें कौन देता है, टेलीफोन। तो टेलीफोन की तारों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है बच्चों, पलवल में किया जाता है। तो पलवल को कैसे, पलवल की डेट ऑफ बर्थ भी बच्चों क्या है, 15 अगस्त। 15 अगस्त पलवल की डेट ऑफ बर्थ है बच्चों, 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008 पलवल की डेट ऑफ बर्थ है बच्चों। उसके बाद हमारा अंतिम जिला है बच्चों चरखी दादरी। चरखी दादरी, देखो बच्चों दादरी के पास एक छोटा सा गांव था चरखी। जब दादरी का विस्तार हुआ तो चरखी इसके साथ मिल गया और दोनों को संयुक्त रूप से चरखी दादरी कहा जाने लगा। संयुक्त रूप से दोनों को चरखी दादरी कहा जाने लगा। चरखी के पास जो चरखी गांव था उसकी स्थापना बिल्हान नामक राजा ने की थी। बिल्हान फोगाट, जो चरखी गांव था उसकी स्थापना बिल्हान फोगाट द्वारा की गई थी। बिल्हान फोगाट द्वारा चरखी दादरी की स्थापना की गई थी बच्चों। तो चरखी और दादरी दोनों को जब मिलाया गया तो संयुक्त रूप से इसको चरखी दादरी कहा गया। चरखी दादरी की डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चों, जो चरखी दादरी है इसकी डेट ऑफ बर्थ है बच्चों 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर 2016। लेकिन अगर पूछा जाए चरखी दादरी की घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी बच्चों 18 सितंबर 2016 को। 18 सितंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई थी बच्चों।
अब देखो बच्चों, जो हमारे ज़िले हैं वो उनकी मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ याद करवाई, उनको याद करने की ट्रिक भी आपको बताई। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और आपको याद रखनी है क्या, कि जो मैंने आपको बताया कि ज़िलों की डेट ऑफ बर्थ, हालांकि मैंने हर ज़िले की डेट ऑफ बर्थ याद करने की आपको ट्रिक बड़ी आसान बताई है, लेकिन उसके बाद भी देखो बच्चों, जो हमारे 7 ज़िले हैं जो आरंभ में बने थे, उनके लिए आप उनकी सभी की डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1966 है। तो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे याद रखोगे बच्चों, क्या बोलेंगे हम, यार पीके कागज़ अमर है, जो कागज़ पर लिख दिया वो तो अमर हो जाएगा, कागज़ अमर है। इन 7 ज़िलों की डेट ऑफ बर्थ होगी बच्चों 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966। उसके बाद बच्चों हम फ्री कब हुए थे, 15 अगस्त को हम फ्री हुए थे। तो जिन ज़िलों की डेट ऑफ बर्थ बच्चों 15 अगस्त आती है, उन ज़िलों के नाम याद रखना भी बड़ा आसान है। 3 ज़िले हैं, 15 अगस्त को हम फ्री हुए थे, 15 अगस्त में 5 आता है और 5 से बनता है बच्चों पंचकुला का नाम मैंने बताया 5 पांडवों के नाम पर रखा गया था बच्चों। 5 पांडव फ्री हुए थे पंचकुला में एक पल में, यानी कि 13 वर्ष का अज्ञातवास करने के बाद उन्होंने केवल 18 दिन के युद्ध के बाद ही विजय प्राप्त कर ली थी कुरुक्षेत्र के अंदर। तो बहुत ही जल्दी, कोई काम बहुत जल्दी हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, एक पल में वो विजेता बन गए थे। पंचकुला, पलवल, एक पल में वो विजेता बन गए थे। और जो कौरवों की अधीनता थी या कौरवों से वो आज़ाद हुए, यानी कि फ्री हुए बच्चों, क्या हुए, फ्री, उससे बन गया फरीदाबाद। तो कैसे याद रखेंगे बच्चों, पंचकुला 5 पांडव थे, वो एक पल में फ्री हुए, किससे फ्री हुए, कौरवों से फ्री हुए, और हम फ्री हुए थे 15 अगस्त को। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखने का तरीका है बच्चों ये। इस प्रकार से आप हरियाणा के सभी ज़िलों की डेट ऑफ बर्थ याद रख सकते हैं बच्चों। मैंने कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक पर्सन, अधिक से अधिक डेट याद करवाई जाएं, और याद करने के लिए कोशिश की है बच्चों कि उसकी अच्छी ट्रिक बना पाएँ। फिर भी अगर कोई गलती रहती है तो आप उसको देख लेना या पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। तो हरियाणा के अंदर एक प्रश्न और है बच्चों, क्या पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक झीलों का निर्माण हरियाणा में किस सीएम ने किया। देखो, जन्म के समय जब हरियाणा का जन्म हुआ बच्चों 1 नवंबर 1966 को, तो 7 जिले थे। सबसे अधिक जिलों का निर्माण करने वाला सीएम कौन सा है, तो सबसे अधिक जिलों का निर्माण बच्चों बंसीलाल ने किया। बंसीलाल द्वारा 5 जिलों का निर्माण किया गया था बच्चों। तो बंसीलाल ने सबसे अधिक जिले हरियाणा के अंदर, जिसे हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, तो चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में सबसे अधिक जिले बनाए हैं बच्चों। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे अधिक जिलों का निर्माण किसने किया, तो चौधरी बंसीलाल ने सबसे अधिक जिलों का निर्माण किया। 2 जिले आरंभ में बनाए थे, 1 जिला उन्होंने बाद में फिर बनाया। तो चौधरी बंसीलाल ने 5 जिलों का निर्माण किया है बच्चों। ऐसा सीएम जिसने सबसे अधिक जिले बनाए, बंसीलाल ने 5 जिलों का निर्माण किया बच्चों। ये 5 जिले कौन कौन से थे मैं आपको लिखवा चुका हूँ बच्चों। सबसे पहले इन्होंने बनाया था भिवानी, उसके बाद बनाया था इन्होंने भिवानी और सोनीपत एक साथ बनाए थे, वैसे बंसी वैसे भिवानी, जो मैंने आपको ट्रिक कराई बच्चों, सोनीपत। उसके बाद इन्होंने बनाया था कुरुक्षेत्र। जब बंसीलाल को विजय प्राप्त हुई, यानी बंसीलाल की फतेह हुई हरियाणा विकास पार्टी के नाम से, तो फतेह, लेकिन ये फतेह बाद में क्या हुई, झज्जर हुई थी बच्चों। झज्जर को आप याद रखेंगे, झज्जर से आप याद रखेंगे बच्चों झज्जर। तो ये 5 जिलों का निर्माण है जो बंसीलाल ने करवाया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे अधिक जिलों का निर्माण किस सीएम के कार्यकाल में हुआ, बंसीलाल के कार्यकाल में हुआ। दूसरा, चौधरी देवीलाल के समय में 4 जिले एक साथ बनाए गए थे बच्चों, जो मैंने आपको करवाया। यार पीके चौधरी देवीलाल थे, जो वो हरियाणा के नेता थे, बड़े ही फेमस नेता थे, जिसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो उनके समय में एक साथ ही 4 जिलों का निर्माण किया गया था बच्चों। तो ये थे बच्चों हरियाणा के जिलों की डेट ऑफ बर्थ। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रही होंगी। अगली वीडियो में आपको हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल और जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हम करेंगे भी, किस प्रकार से करवाए जाते हैं। तो अगला बिंदु हमारा रहेगा हरियाणा के सभी जिलों का क्षेत्रफल। सभी जिलों का क्षेत्रफल भी आपको बच्चों ऐसी ट्रिक से याद करवाया जाएगा कि अगर आपने ये अच्छे से कर रखा है तो वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे किस जिले का कितना क्षेत्र है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो में कुछ समझ में आता है, आपको लगता है कि आप वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं बच्चों, या कुछ भी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपका कोई प्रश्न है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।